गुड इवनिंग साथियों। क्लास 9 में का जो एग्ज़ाम ये 2025 में देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए हमने मैथ्स का एक रिवीजन सीरीज की शुरुआत की थी। इस क्रम में हम लोग 2 चैप्टर बहुपद एवं निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 हम लोग ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग आएंगे ये तीसरे चैप्टर में। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पूर्व ज्ञान, तो हम ये जाने कि बहुपद और समीकरण। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि बहुपद क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग बहुपद और समीकरण में बेसिक्स अंतर जानते हैं। कोई एक ये लिखा हुआ है 2x+5, ये क्या है? एक बहुपद है, इसमें 2 पद है, एक ये और ये। समीकरण में क्या हो गया? समीकरण को इंग्लिश में क्या बोले हम लोग? इक्वेशन। तो हो गया कि जिसमें इक्वल का साइन हो यानी कि बराबर का साइन हो, वही क्या हो जाएगा? उसको समीकरण बोलेंगे। तो 2x+5 लिखा हुआ था तो वो क्या हो गया था? बहुपद। लेकिन 2x+5 बराबर कुछ लिख दिया जाए, 0 10 20 कुछ भी लिख दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का साइन आ गया, इसलिए। ठीक है, आगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ये लोग हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। जैसे एक लिखा हुआ है x-7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, x का मान क्या होगा? हम लोग x का हल निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 7। x का मान क्या हो जाएगा? 7। ये जो समीकरण है हमारे पास, इसमें कितना चर है? एक, सिर्फ और सिर्फ x। तो ये क्या हो गया? एक समीकरण तो है, इसमें कितना चर है? एक चर। तो ये हो जाएगा एक चर वाला समीकरण। एक चर वाले में भी ये x का पावर कितना है? एक्स का पावर कितना है? यहाँ पर 1 है। तो जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक। मतलब ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसका हल कितना हो गया? देखिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिए हैं, 3x-7। 3x-7, एक मिनट, 3x-7 ये हमारे पास है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर से x का मान क्या निकल गया है? 7/3 यानी कि 7/3। ये इसका अद्वितीय है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल, इसके अलावा यहाँ पर x का कोई और मान नहीं आ सकता है। कोई और मान लेंगे तो वो इस समीकरण को प्रूफ करेगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम x को 2 मान लेते हैं। x को क्या मान लिया हम? 2। तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 - 7। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है? -1। लेकिन बराबर हमको लेके आना क्या है भाई? बराबर के लेके आना है हमको 0। तो ये ध्यान देना है। तो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका एक हल होता है, और उस एक हल को हम लोग ये जो है संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। किस तरीका से? संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है वो किसी न किसी समीकरण का एक हल ही होगा। इसका हल कितना आया? 7/3। प्लस में है तो हम लोग दर्शा दिए। जब भी इसको दर्शाना होता है उस तरीका से 7/3, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2 × 1/3। तो 2, देखिए एक यहाँ, 2 यहाँ, अब बच गया 1/3। तो ये जो पूरा पार्ट बचा ना 2 से 3 तक, इसको 1/3 में, इसको 3 पार्ट में बांटना है। 3 पार्ट में बांटेंगे तो पहला पार्ट हो जाएगा ये। तो ये जगह क्या हो गया हमारे पास? 7/3 यानी कि 7/3। ये संख्या रेखा पर दर्शाया गया हल को। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। जो समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। ठीक है, इसको जरा समझेंगे। एक हमारे पास समीकरण लिखा है 2x+4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह देने का मतलब हो गया कि ये LHS और ये RHS दोनों क्या है? ऑलरेडी बराबर है। तो हम समीकरण के दोनों पक्ष में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं, लेकिन वो पूरा पक्ष में जोड़ना है। मतलब मान के चलिए कि हम इसमें क्या करते हैं? 5 को जोड़ते हैं, 5 को जोड़ते हैं। तो इस तरफ हम जोड़ दिए 5, और इस तरफ भी क्या हम जोड़ेंगे? 5। तो ये जो 5 जो जोड़ा ना, वो ऐसा नहीं कि 4 में जोड़ देना है, ये पूरा समीकरण में जोड़ा है। कितना जोड़ा है? ये सॉरी, ये पूरा जो पक्ष है, ये पहला पक्ष है LHS साइड में, ये पूरा में 5 जोड़ा है। और इस तरफ क्या था? 6। तो ये पूरा 6 में क्या जोड़ा है? 5। ये पूरा में जोड़ेंगे इस तरीका से, ऐसा नहीं कि अकेला अकेला कर देना है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, समीकरण के दोनों पक्षों को समान समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। अभी लिखे हम लोग एग्जाम्पल 2x+4 इज इक्वल टू 6। अब हम सोचेंगे कि भाई ऐसा गुना कर देते हैं दोनों का दोनों पक्ष में। तो समान संख्या अगर इधर हम 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 5 से ही गुना करना पड़ेगा। अगेन जो हम लोग गुना करेंगे या फिर भाग देंगे वो शून्येतर संख्या होगी, मतलब वो शून्य नहीं होगा, शून्य के अलावा कोई और। क्योंकि शून्य से गुना करेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए शून्य के अलावा किसी संख्या से गुना करेंगे। जब गुना होगा तो ये पूरा पक्ष में गुना होगा, इस तरफ और इस तरफ भी। ठीक है, और भाग भी होगा तो पूरा। ऐसा नहीं कर देना है कि ये 2x+4 और इस तरीक़ा से कि 2x+4
और ये गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x+20 हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। हमको गुना करने का मतलब ये पूरा से गुना करना है, सिर्फ एक से नहीं गुना करना है। जुड़ेगा भी तो पूरा में, घटेगा भी तो पूरा में, और दोनों तरफ गुना भी होगा तो पूरा में होगा, वो भी दोनों तरफ होगा, भागा भी होगा तो पूरा में होगा, वो भी दोनों तरफ ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग अभी देखें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब समीकरण है, इसका मतलब बराबर का चिन्ह होगा। एक चर वाला है यानी कि उसका चर मान सिर्फ एक होगा, एक्स बाई जो भी हो जाए एक चर होगा। रैखिक समीकरण है, इसका मतलब उस चर का मैक्सिमम घात कितना होगा, वो 1 होगा। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूले लिखते हैं, इस तरीका से ax+b=0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a और b क्या है, कोई वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है, और a बराबर नॉट जीरो। क्यों, क्योंकि a तो x का गुणांक है, अगर वही जीरो हो जाएगा तो इसमें चर बचेगा कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है, 1, तो रैखिक हो गया, बराबर का चिन्ह है तो समीकरण हो गया। और एक चर इसमें कौन सा है, एक्स, तो वो क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये इसका मानक रूप हो गया लिखने का कि ax+b बराबर 0, जहाँ a और b दोनों क्या हो, वास्तविक संख्या हो यानी कि रियल नंबर हो, और a बराबर नॉट 0। ठीक है, तो ये फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको अच्छे से। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या हुआ है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो सिर्फ एक हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है, दूसरा कोई हल नहीं होगा। संख्या रेखा पर कैसे उसको डिनोट किए, ठीक है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी, दोनों पक्ष में समान संख्या। ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से गुना या भाग किया जाता है। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा, ax+b बराबर 0, जहाँ a और b दोनों क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। ठीक है, और a बराबर नॉट 0, a 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो भाई हमने जैसा अभी देखा कि एक चर था तो, और पावर एक था तो क्या बोल दिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर क्या है, समीकरण तो रैखिक ही है, इसका मतलब जो भी घात होगा उसका घात तो 1 ही होने वाला है। बस चर कितना हो गया, चर यहाँ पर बोल रहा है कि 2 चर हो जाएगा, तो 2 चर हो गया, कोई नहीं। ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x+3y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर x और ये y, ये दो क्या है, चर मान है। ठीक है, तो 2 चर हो गया, लेकिन घात मैक्सिमम देखो, यहाँ पर भी घात 1 ही है, यहाँ पर भी घात कितना है, 1 ही, मतलब ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दिए, यहाँ पर पाई 5 को इस तरफ लेके आ गए तो बराबर क्या हो गया, ये 0। ठीक है, बराबर 0 इस तरफ हो गया, तो ये इसका बन गया एक मानक रूप, ये लिखने का इसका मानक रूप। ठीक है, तो देखेंगे इसको, पहले मानक रूप हो क्या गया कि ax+b/+c बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया कि a b c जो तीनों है वो क्या होगी, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होगी, जहाँ a और b ये दोनों क्या हो, 0 ना हो। भाई a क्या है, x का गुणांक है, और b क्या है, y का गुणांक। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा चर ही गायब हो जाएगा एक, इसलिए ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया मानक रूप इसका। अब आते हैं इसके हल पर। ठीक है, किसका हल, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, हमने दिया है 2x+5 बराबर 15। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 2x+5 - 15 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसका हल निकाले थे, जैसे हम लोग उसमें निकाले थे ये रैखिक वाले में, एक चर वाले में, कि 2x+5 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया, -5/2। इसके अलावा x का कोई और मान हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब उसी को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, अगर ये मेरे पास समीकरण है और हम लोग x का मान क्या रखें, x का मान कुछ भी रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व कर देंगे तो x का x यहाँ से ये समीकरण जो है इससे हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो y का मान निकाल लेंगे तो ये 15 उस तरफ चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और -2x, तो ये लिख दिया गया है। अब यहाँ पर मान रखते हैं कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ गया, 15। x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x का मान 1 हो जाएगा, तो 15 - 2 × 1 2, तो 15 - 2 क्या हो गया, 13। x का -2 रखे तो y का मान क्या आ गया, 11। x का -3 रखे तो y का मान आ गया 9। इसी से सॉल्व किया जा रहा है, x का मान कुछ भी रखो और फिर y का मान यहाँ से निकालो। तो इस तरीक़ा से बहुत सारा मान निकल गया। अब ये खत्म नहीं हुआ, हम इसको और आगे बढ़ा सकते थे। अब ये और चाहें तो और मान, जैसे 8 है, मान के चलिए कि हमने यहाँ पर मान रख दिया 9, x बराबर क्या रख दिया, मान 9, तो y का मान क्या हो जाएगा, 15 - 2x था यानी कि 2 × 9 यानी 15 - 18 यानी कि मान क्या हो जाएगा, -3। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने x का मान 9 रख दिया, तो y का मान क्या आ जाएगा,
-3 आ जाएगा। इस तरीके से आगे चलते रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये बस मान जितना निकालो मान ये निकलते रह जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनके अनेक हल होते हैं, इनके अनेक हल होते हैं, 10 12 15 20 कुछ भी हो सकता है, इसका अनेक हल हो सकता है। क्योंकि दो चर वाले एक्स का मान चेंज कर देंगे तो वाई का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ध्यान देना है कि ये मानक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस मानक रूप क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी क्या हो, वास्तविक संख्या हो, और ए और बी बराबर नॉट 0। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल द्वारा समझा दिया कि इसका हल क्या होता है। ठीक है, और ये आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करना है, और इसके 5 हल लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 17, इसका 5 हल अनेकों होगा, 10 20 50 100 हल इसका चलते रहेगा, हल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन बस 5 हल इसको सॉल्व करके और कमेंट में आप बताइए इसका 5 हल कौन कौन हो सकता है। ठीक है, अभी ये तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति के बाद ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्या है हमारे पास तीसरा टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे, जो भी टॉपिक चलेगा हम लोग सीक्वेंस में डेली बाय डेली ख़त्म करते चलेंगे। एग्ज़ाम से पहले में भी पॉसिबिलिटी है कि 15 जनवरी तक हम लोग सारा टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज कर देंगे। उसके बाद जो आपको डाउट रहे वो पूछिए कमेंट में। कुछ हम लोग NCERT को सॉल्व भी करेंगे, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो NCERT बुक को जो भी क्वेश्चन उसमें है सारा टॉपिक वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।